Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Sibka Mathematics Tips. Today I am discuss some chapter number 1 in 9th class maths. ठीक है, तो आज हमने जो है वो डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले उससे हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक से है व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो है ये इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश मैथमेटिशियन। मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कराया था ब्रिटिश मैथमेटिशियन और उसका नेम क्या था, ऑर्थर कैले। इन 1857 में 1857 में उसने मैट्रिसेस का तस्वुर पेश किया था। किसने किया था? ऑर्थर केले ने। अब हमने ये देखना है कि मैट्रिसेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? प्योर मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इंजीनियरिंग में एंड फिजिकल साइंस में। अब हम इनको जब यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस किस जगह पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मतलब रेक्टेंगल्स किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर मुस्ततिली बनावट है, अरेंजमेंट रियल नंबर्स की, और उसको हम जो है वो इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये हमारे पास जो है मुस्ततिली बनावट है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि रियल नंबर को हम देखो, रियल नंबर को हमने इनक्लोज किया है 1 2 3 4 को इनक्लोज करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स के अंदर हम ये यूज़ करेंगे वो क्या होगा। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। हर नंबर मैट्रिक्स का, हर नंबर जो है वो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? या एलिमेंट कहेंगे या फिर एंट्री कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो हमने इसको इनक्लोज किया है ब्रैकेट में। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, एंड एक ये भी है -1 -2 5 एंड 6। हमने दो मैट्रिसेस लिए हैं। अब हमने बताना है जो इसके ये वाले अंदर वर्ड यूज़ होते हैं, ये हम इनको हम एंट्रीज बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। 1 2 -3 1 2 3 एंड 4, ये चार वर्ड यूज हुए हैं, आर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? ये 1 2 3 एंड 4। और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हमारे पास क्या है? -1 -2 5 एंड 6। जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, आपके पास लिखा हुआ -1 -2 5 एंड 6 आर द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम जो है वो एक रियल नंबर को हम जो है वो रियल नंबर होते हैं हमारे पास, इनको क्लोज करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये हमारे पास मैट्रिक की डेफिनेशन है। और जो मैट्रिसेस में हमारे पास वर्ड वो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, मैट्रिक्स में हम रियल नंबर यूज़ करते हैं, उनको हम, उनका नाम क्या है? एलिमेंट्स कहते हैं या फिर उनको एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी और एग्जांपल्स उसको देखा कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, उसकी एंट्रीज को, और उसके जो है वो नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एंट्रीज कहते हैं या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिसेस आर कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स जो भी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, सपोज ये ए से, बी से, जिससे भी। और जो एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं मैट्रिसेस की, उससे उसको हम शो करते हैं स्मॉल लेटर से। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। अब मैंने ये, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मैंने जो है वो, हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, मैंने रिप्रेजेंट किया, और इसकी जो एंट्रीज है वो हमारे पास जो है वो स्मॉल लेटर है। सब मैट्रिसेस को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और उसकी एंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। जब हमारे पास मैट्रिक्स होगा तो उसमें हमारे पास जो है रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होगा। आइए हम देखते हैं कि रोज और कॉलम्स की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, rows of matrices, the horizontal entries or elements makes row of a matrix। जो हमारे पास horizontal entries होंगी उनको हम मैट्रिक्स की रो कहेंगे, और जो vertically entries होंगी उनको हम मैट्रिक्स का कॉलम कहेंगे। ठीक है, ये इसको हम एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे देख सकते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है 2 4 5 एंड 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इनक्लोज है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं? रोज को शो करते हैं R1 से और कॉलम्स को शो करते हैं C1 से। ठीक है, कॉलम्स रिप्रेजेंट होते हैं C से और रोज रिप्रेजेंट होती हैं R से।
हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 5 एंड 6, ठीक है। इसमें हमने बताना था कि व्हाट इज मैट्रिक्स की हमने रो बतानी थी और कॉलम। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं ये हमारे पास जो है, ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं और ये हमारे पास वर्टिकली, ये अमूदी हमारे पास जो लाइन होगी ये हमारे पास कॉलम होगा और जो ये हॉरिजॉन्टली होंगी ये रोज होंगी। अब इसमें हमारे पास कितनी रोज थी, कितने कॉलम्स, 1 रोज, एंड ये 2 लाइंस थी मतलब 2 रोज, और कितने कॉलम्स हैं 1 एंड 2, C1 एंड C2 2 कॉलम्स, R1 और R2 2 रोज, मतलब 2 4 5 6 आर रोज ऑफ मैट्रिक्स। एंड ये ऐसे ये जो वर्टिकली आया था 2 5 एंड 4 6 आर, ये हमारे पास जो है इसके 2 कॉलम्स बने और 2 रोज बने। अच्छा, जैसे हमारे पास हर चीज़ की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, तो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी उसका ऑर्डर होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? द नंबर ऑफ रोज, लेट वी सी दैट एम, नंबर ऑफ रोज को हमने क्या कहा है कि लेट किया कि वो m है, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, लेट वी सी द n, और कॉलम्स को हमने कहा कि हमारे पास कोई n है मैट्रिक्स का, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने नंबर ऑफ रोज को कहा कि वो हम उसको हम किससे शो करें, नंबर ऑफ रोज को हमने लेट किया m से और नंबर ऑफ कॉलम्स को लेट किया n से, और हम बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m बाय n, इट रीड इज m बाय n। हमने बताना ये है कि ऑर्डर हम ले बताते कैसे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर हम कैसे बताएंगे कि m उसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स और रोज को बताएंगे से हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं m बाय n से, लिखने का तरीका, और रीड करते हैं इसको m बाय n और लिखेंगे ऐसे। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 एंड 6। अब सबसे पहले हमने रोज देखना सीखी। रोज हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास रो है, ये भी हमारे पास रो है। फर्स्ट रो को R1 से, सेकंड रो को R2 से, एंड कॉलम वर्टिकली कॉलम, वर्टिकल लाइन 1 और 2, ये C1 कॉलम और ये C2 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले ऑर्डर के लिए हम रोज देखते हैं और बाद में कॉलम। इसमें हमारे पास कितनी रोज है, 1 और 2, 2 रोज, और m कितना आ गया 2, और कॉलम कितने हैं 1 और 2, 2 कॉलम। तो मतलब इसको लिखने का तरीका ये था m बाई n। m कितना आया था 2 और n कितना आया 2, मतलब इसका कितना बन गया हमारे पास 2 बाई 2। ऑर्डर क्या आया 2 रोज 2 कॉलम्स। इसको कैसे पढ़ना है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। एक और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर हमारे पास 3 बाई 3 है। हमें कैसे पता चला इसमें कितनी रोज हैं, R1 R2 और ये R3, और कितने कॉलम है C1 C2 C3, मतलब m कितना आया, m भी इसमें हमारे पास 3 है और n भी इसमें हमारे पास 3 है। तो ऑर्डर क्या आया 3 बाई 3। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम उसकी रोज और कॉलम्स को देख के बताते हैं कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कब हमारे पास इक्वल होते हैं, उनके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। टू गिवन मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होते हैं, हैविंग सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल, मतलब जो हमारे पास एंट्रीज और एलिमेंट्स हम दोनों मैट्रिसेस के यूज कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। दो मैट्रिसेस लिए हैं ए और बी। अब देखिए सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं, R1 R2 C1 C2, ठीक है। देखें इसके कितना m, इसमें हमारे पास 2 रोज आई थी, 2 बन गया m भी 2। फर्स्ट रो सेकंड रो m कितना आ गया 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम n कितना आ गया 2, ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। बी कॉलम का भी ऑर्डर चेक करेंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बन गए। अब एक कंडीशन को फुलफिल किया है इसने, हैविंग सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम हो गया। एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ए एंड बी आर इक्वल, अब एलिमेंट्स और एंट्रीज को चेक करना है क्या वो सेम है। इसकी फर्स्ट इसका जो है एलिमेंट है वो 2 है, और इधर देखते हैं अगर इस कॉलम में 1 + 1 को ऐड करते हैं 2 तो सेम। नेक्स्ट इसका है 3, 2 + 1 3, 6 एंड 5, 4 + 2 6 एंड 3 + 2 5। एलिमेंट्स भी सेम हैं, ऑर्डर्स भी सेम है, दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की दो कंडीशन है, एलिमेंट्स भी सेम हो और ऑर्डर्स भी सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है एलिमेंट्स सेम नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल मैट्रिसेस। एक और एग्जांपल से इसको करते हैं। अब ये हमारे पास है, इसके हमारे पास कितने ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 3
ऑर्डर 2/3 और इसका ऑर्डर कितना है 3/2। ऑर्डर सेम नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल मैट्रिसेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।